नोरा फतेही ने किया जैकलीन फर्नांडिस के ऊपर केस। जैकलीन ने नोरा का ऐसा क्या काम बिगाड़ दिया और बाघ अपने ही बच्चों को मार देता है। आखिर एक माँ अपने बच्चे को तड़पा कर क्यों खा जाती है? और कैलाश पर्वत का ऐसा राज जो कि अब तक लोगों के लिए बना हुआ है मिस्ट्री, कोई भी नहीं चढ़ पाया है कैलाश पर, लेकिन क्यों? और पक्षियों का उड़ना क्यों है इतना ज्यादा रहस्यमयी, ये भी जानेंगे आज, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, हाल ही में नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस सुर्खियों में आ गई है। दरअसल नोरा फतेही ने जैकलीन पर मानहानि का दावा किया है। दरअसल जैकलीन फर्नांडिस कुछ वक्त से बार बार पुलिस थाने के चक्कर काट रही है क्योंकि वो सुकेश चंद्रशेखर के साथ घूम रही थी, जो कि एक ठग है और उसने 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग किया है। और जब जैकलीन से पूछताछ की गई थी तब जैकलीन ने नोरा फतेही का नाम लिया था कि नोरा ने भी सुकेश से महंगा गिफ्ट लिया है, लेकिन नोरा फतेही का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और इसीलिए उन्होंने जैकलीन पर केस किया कि जैकलीन उनका नाम खराब कर रही है, जिस वजह से उन्हें फिल्म में या फिर म्यूजिक वीडियोस में काम करने को नहीं मिल रहा। लेकिन जैकलीन के लॉयर का कहना है कि जैकलीन ने नोरा फतेही का नाम नहीं लिया। नंबर 2, आपने देखा होगा अक्सर जो पक्षी होते हैं वो वी शेप में उड़ते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका एक कारण ये है कि जब कोई भी पक्षी का झुंड वी शेप में उड़ता है तो उन्हें कम थकान मिलती है। जैसा कि आपको पता होगा, पक्षी जब भी आगे की तरफ उड़ता है तो वो हवा को नीचे की तरफ धकेलता है, लेकिन वही हवा नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आ जाती है और इस वजह से जब पक्षी वी शेप में उड़ते हैं तो पीछे उड़ने वाले पक्षी को फ्री में बूस्ट मिल जाता है, जिस कारण से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और सबसे आगे जो पक्षी उड़ रहा है उसे बाकी सबसे थोड़े ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसी वजह से कुछ वक्त बाद जो लीड में पक्षी होता है वो बदलता रहता है और ऐसे वो सारे पक्षी अपने आप को थकान से रोक सकते हैं और काफी लंबा सफर तय कर सकते हैं। नंबर 3, वैसे तो आपने कई बार सुना होगा कि चाहे इंसान हो या जानवर, माँ तो माँ होती है, लेकिन वहीं पर जो टाइग्रेस होती है वो अपने बच्चों को मार देती है। जंगल का राजा शेर है, लेकिन जंगल का सबसे खतरनाक और खूंखार शिकारी टाइगर होता है। ऐसे में टाइगर जो होता है वो बच्चा करने के बाद एकदम गायब हो जाता है और बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने का सारा काम फीमेल टाइगर के ऊपर आ जाता है। इसीलिए जो बच्चा बहुत कमजोर होता है या फिर अपाहिज होता है उसे टाइगर पहले ही मार देती है ताकि वो बाकी बच्चों का सर्वाइवल रेट बढ़ा सके, क्योंकि उस टाइगर को पता है कि अपाहिज बच्चा आगे जाकर कभी न कभी जरूर मर जाएगा, क्योंकि यही जंगल का कानून है। और इसी के साथ जब भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो भूख प्यास से मौत होने वाली होती है, तब टाइगर कई बार अपने बचे हुए बच्चों में से किसी को मार देती है और उसे ही खा जाती है। ये निर्दय लग सकता है, लेकिन जंगल में वही जिंदा रहता है जो लड़ सकता है। जब भी लोग कार में बैठते हैं तो कई लोगों को बैठते ही उल्टी जैसा महसूस होने लगता है और आपको लगता होगा कि ये सब खाने की वजह से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी हमारे दिमाग की गलती होती है। दरअसल जब हम कार में बैठे होते हैं तो हमारी आंखें सिग्नल देती है कि हम मूव हो रहे हैं, लेकिन ये सेम चीजें कान को नहीं महसूस होती, इसीलिए कान कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और हमारी जो की बॉडी है, यानी कि जो जॉइंट्स हैं, जो हड्डियां हैं, जो मसल है, वो भी यही सिग्नल देते हैं कि हम मूव नहीं हो रहे हैं। लेकिन आंखों का तो कुछ और ही कहना है और इन सब के चक्कर में हमारा दिमाग पागल हो जाता है। उसे लगता है हमने कुछ गलत खा लिया है जिस वजह से ऐसा हो रहा है और इसीलिए हमें उल्टी होती है या फिर उल्टी जैसा मन होता है। नंबर 4, अगर आपने कभी एटीएम से नोट निकाला है और अगर वो नोट नकली निकल जाए तो क्या करेंगे? आपको लगता होगा कि एटीएम से तो भाई एकदम असली नोट निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एटीएम से भी नकली नोट निकाले जा सकते हैं और कभी ऐसा हो जाए तो एटीएम से बाहर निकलने से पहले ही आपको हमेशा नोटों को चेक करना चाहिए और आपको लगे कि इसमें कोई नोट नकली है तो सबसे पहले आपको एटीएम की रिसिप्ट लेनी चाहिए, जो कि कई लोग नहीं लेते, और उसके बाद आपको एक बार अपने नोटों को कैमरे में भी दिखा देना है, खासकर जो नकली नोट है उसे, और फिर आप बैंक में जाकर ये सारी बातें उन्हें बताओगे तो वो चेंज कर देंगे। 6, ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है जो कि देश जितना ज्यादा विकसित होता है वो उतना ही ज्यादा निर्दयी हो जाता है। जैसे कि जापान की ही बात ले लीजिए, यहाँ के लोग वैसे तो अच्छे होते हैं लेकिन इनके पास किसी भी चीज के लिए समय नहीं है और इसी वजह से अगर कहीं पर भी इनका समय थोड़ा भी बिगड़ता है तो वो उस चीज को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर एक नियम है जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति ट्रेन के आगे आकर मर जाता है और उसकी वजह से ट्रेन को रोकना पड़ता है, जिसके कारण बाकी सारे लोगों को लेट होता है, तो फिर मरने वाले व्यक्ति के फैमिली से सरकार द्वारा पैसे लिए जाते हैं और मरने वाले व्यक्ति के परिवार पर केस होता है जब तक वो पैसे ना दे दे। 7, अब तक कई लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुके हैं, 12 से ज्यादा लोग चांद पर जा चुके हैं और पूरी दुनिया में 3 लोग ऐसे हैं जो समुद्र के सबसे गहरे इलाके
यानी कि मरियाना ट्रेंच में जा चुके हैं। लेकिन आज तक पूरी दुनिया में कोई भी शख्स नहीं है जो कैलाश पर्वत पर चढ़ पाया हो। चाइना से लेकर रशिया तक कई लोगों ने कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने की कोशिश की। यहाँ तक कि चाइना तो हाथ धोकर पीछे पड़ चुका था कि वो कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़कर रहेगा, जिसके लिए उसने कई सारे प्रयास किए। यहाँ तक कि वो हेलीकॉप्टर से भी कैलाश पर्वत के ऊपर जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो कभी भी सफल नहीं हुआ। और एक के बाद एक फेल होने पर और कई लोगों की जान दांव पर लगा देने के बाद चाइना ने कैलाश पर्वत पर जाना ही बैन कर दिया। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।